Hello everyone, I am your Sudeshma. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. In this class we will discuss lesson 6 of class 8th book Honeydew, and our lesson name is This is Jody's phone. बच्चों इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग सभी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर. जो कॉम्प्रिहेंशन चेक हमारा पेज नंबर 19 है उसके क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू जोडीज़ फादर. जोडी का जो फादर था उनको क्या हुआ, उनके साथ क्या घटना घटी. आंसर है जोडीज़ फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. उसका जो फादर था वो एक जहरीले सांप के द्वारा काट लिया गया, मतलब उसको डंक मारा एक जहरीले सांप ने. सेकंड है हाउ डिड डो सेव पेनीज लाइफ. पेनी कौन था? जोडी का फादर. तो जो पेनी की लाइफ थी वो उसने डो ने कैसे बचाई, हिरण ने कैसे बचाई. आंसर है जोडीज़ फादर किल्ड द डो एंड यूज्ड इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रो आउट द स्नेक पॉइजन. जोडी के फादर ने क्या किया, डो को मारा, उसका जो लीवर और हार्ट था उसको यूज किया. किस लिए? ताकि जो स्नेक का जहर है, पॉइजन है, वो ख़त्म हो जाए. इन दिस वे द डो सेव्ड पेनीज लाइफ. इस प्रकार, इस तरीके से जो डो थी उसने पेनी की लाइफ को बचाया. थर्ड है वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम. जो जोडी है उस फ़ोन कौन है? ये जो हिरण है, डो है, उसका बच्चा है ये. तो उसको अपने घर क्यों लाना चाहता है वो? तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसके फादर ने उसको, डो को मारा, उसकी मदर को मारा है और वो चाहता है कि ये उसके बिना तो बच्चा मर जाएगा फॉरेस्ट में अकेला. इसलिए उसको ला के उसका जो है वो उसको पालन पोषण देना चाहता है अच्छे से. जोडीज़ फादर किल्ड द डो. ये डो कौन है? फोन्स की मदर है. फ़ोन होता है हिरण का बच्चा. तो जोडी के फादर ने उसको, डो को मार दिया था. जोडी थॉट दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फोन टू स्टार्व. स्टार्व होता है भूखा मरना, अनग्रेटफुल होता है मतलब थोड़ा सा कृतघ्न. ये तो एक कृतघ्न वाली बात होगी कि एक फ़ोन को भूखा मरने के लिए छोड़ दो. सो ही वॉन्टेड टू ब्रिंग इट होम. इसलिए उसको अपने घर लाना चाहता था. 4 है हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज़ अ मेल. जोडी ये कैसे जान पाता है कि जो फ़ोन है, हिरण का जो बच्चा है, वो मेल है. द स्पॉट्स ऑन द फोन्स बॉडी मेड जोडी नो दैट द फोन इज अ मेल. क्योंकि उसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं, निशान हैं, उनसे जोडी को ये पता लग पाता है कि वो एक मेल है. सेकंड जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड है पेज 91 पे. इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम. क्वेश्चन फर्स्ट है इसका जोडी डिडंट वॉन्ट मील व्हील विद हिम फॉर 2 रीजन्स. जो मिल व्हील था, उसके जो पापा का जो फ्रेंड है, उसको अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता वो? उसके 2 रीजन हैं. वट वर दे. क्या रीजन से वो? आंसर है ही डिडेंट वॉन्ट टू बिकॉज, ही डिडेंट वॉन्ट सो बिकॉज. वो ऐसा इसलिए नहीं चाहता. अगर आप चाहो तो ये लाइन एज इट इज़ भी लिख सकते हो. ही डिडेंट वॉन्ट विल मील विद हिम फॉर 2 रीजन्स. बिकॉज सो ही कुड नॉट, इसलिए बिकॉज ही कुडंट शेयर हिज फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और प्लेजर विद मिलविल. क्योंकि वो उसके साथ न तो अपनी डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराशा, न तो निराशा के भाव शेयर कर सकता था और न ही प्लेजर की जो फीलिंग थी वो शेयर कर सकता था. अगर वो नहीं मिलता तो डिसअपॉइंट होता, अगर वो मिल जाता है फ़ोन उसे तो वो फिर उसको हैप्पी होता. तो दोनों ही सिचुएशन में अपनी जो फीलिंग्स थी उनको वो उसके साथ शेयर नहीं कर सकता था, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ हो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड. वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन. जो मिलविल है वो अफ्रेड होता है डरना. वो जोडी को अकेला छोड़ने में, फॉरेस्ट में वो कहता है ना कि मैं अब अकेला रह जाऊंगा, मैं अपने आप ढूंढ लूँगा उसे. तो उसको अकेला छोड़ने में क्यों डरता था? आंसर है मिलविल वॉज अफ्रेड दैट टुडे दैट जोडी माइट बी लॉस्ट इन द फॉरेस्ट. कि जो जोडी है वो एक बच्चा ही तो है, वो जंगल में लॉस्ट हो सकता है, फॉरेस्ट में खो सकता है, इसलिए उसको वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता था. नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 पेज नंबर आपका है 94. क्वेश्चन फर्स्ट है इसका हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम. जोडी है वो उसको, फ़ोन को घर पे कैसे लेके आया. आंसर है जोडी पिक्ड द फोन इनटू हिज आर्म्स एंड वॉक टुवर्ड्स होम. जोडी ने फ़ोन को अपने हाथों में उठाया और घर की तरफ चल पड़ा. वैन ही फेल्ट टायर्ड. जब उसको थकान फील हुई, ही कैप्ट इट डाउन. तो उसने उसको नीचे बैठा रख दिया. एंड टुक रेस्ट. और थोड़ी देर के लिए उसने आराम किया. लेटर ऑन द फोन फॉलोड हिम. और फिर उसके बाद उसने
जो फ़ोन था उसने उसको पीछे पीछे, मतलब जैसे ही वो चले तो फ़ोन ने उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जैसे ही अगर आप चलने पड़ो तो जो हिरन का बच्चा है वो आपको फॉलो करने लगेगा। तो वैसा ही फ़ोन ने किया। इन दिस वे ही ब्रोट द फ़ोन बैक होम। इस तरह वो उसको घर लेकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फ़ोन। जोडी इमोशन से भर गया जैसे उसको फ़ोन मिला। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेज विच शो हाउ ही फेल्ट। क्या तुम कम से कम 3 वर्ड या फ्रेजेज बता सकते हो जो इसकी इस फीलिंग को दर्शाते हों। आंसर है हमारा, द टच ऑफ द फोन मेड हिम डेलीरियस। डेलीरियस होता है थोड़ा सा एक्साइटेड उसको, तो उसको एक्सट्रीमली डेलीरियस कर दिया। एक तो वर्ड ये आता है आपका। सेकंड जो फ्रेज है, द फोन शुक थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई। और जो फ़ोन था उसने उसको, मतलब उसको ऐसे हिलाया जैसे उसकी लिक्विड आई, मतलब थोड़ी सी उसकी जो ब्राइट सी आईज थी जिनमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लिक्विड हो, तो उसने उसको घूरा। थर्ड है, एज दो द फोन वर अ चाइना डियर। और थर्ड जो वर्ड है वो ऐसा था कि जैसे वो चाइना डियर। चाइना डियर होता है मतलब मिट्टी से बना हुआ कोई, क्ले मिट्टी होती है ना, जो क्ले होती है, क्ले से बना हुआ कोई फ़ोन हो, तो ऐसी फीलिंग उसको आई। तो ये इमोशन उस फ़ोन को देखकर उसके अंदर जागृत हुई। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड। गोड होता है वैसे तो गोड जो घिया कद्दू होता है उसको बोलते हैं, लेकिन जो एक गोड मतलब उस जैसा एक वो था बाउल गोल कद्दू जैसा, तो उसमें उसने मिल्क डाल दिया इसको फ़ोन को पिलाने के लिए। तो उसने उसमें से मिल्क कैसे पिया। जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क। जोडी ने अपनी जो उंगलियां थी वो डिप की, उसमें डुबोई दूध में। देन ही लेट द फोन सक हिज फिंगर्स। और फिर उसने फ़ोन को उन अपनी फिंगर्स को, मतलब सक मतलब होता चूसने देना, उसने उसको मुंह में दे दिया। मुंह में देकर दी उसकी अपनी छोटी छोटी उंगलियां, और वो उसकी उंगलियों को चूस कर जैसे छोटा बच्चा फीड करता है ना, वैसे ही। ही डिड सो सेवरल टाइम्स। ऐसा उसने कई बार किया। इन दिस वे द फोन ड्रैंक ऑफ ऑल द मिल्क फ्रॉम द गोड। इस तरह उसने जो फ़ोन था उसने जितना भी मिल्क था उस गोड में वो सारा फिनिश किया। फोर्थ है, वाई डिडेंट द फोन फॉलो जोडी अप टू द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड। जो फ़ोन था उसने जोड़ी को स्टेप्स पर, मतलब सीढ़ियों पर उसको सीढ़ियों पे उसका पीछा क्यों नहीं कर सका वो। एज ही हैड थॉट इट वुड, जैसा कि उसने सोचा था कि ये कर लेगा। आंसर है, द फोन डिडेंट नो हाउ टू रेज इट्स फीट टू क्लाइम द स्टेप्स। क्योंकि जो उसको फ़ोन को पता ही नहीं था कि स्टेप्स पर चढ़ने के लिए अपने पैरों को ऊपर कैसे उठाए, तो इसलिए वो स्टेप्स पर नहीं चढ़ सका। अब आपका जो वर्किंग विद टेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है पेज नंबर 94 पे, वी विल डिस्कस दैम। क्वेश्चन फर्स्ट है, वाई डिड पेनी बक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। पेनी बक्स्टर कौन है। पेनी जो पहले क्वेश्चन में आया है शॉर्ट नेम था वो पेनी बक्स्टर, पूरा नेम उसके फादर का, जोडी के फादर का। तो जोडी का जो फादर था पेनी बक्स्टर, उसने उसको फ़ोन को ढूंढने के लिए और इसका रेज होता पालन पोषण करने के लिए क्यों अलाउ किया। आंसर है, पेनी बक्स्टर वॉज कन्विंस्ड बाई जोडीज आर्ग्यूमेंट दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लेट द फोन टू स्टार। जो पेनी बक्स्टर था वो इसकी बात से, जोडी की बात से कन्विंस हुआ, उसकी आर्ग्यूमेंट से, कि ये तो एक मतलब अच्छी बात नहीं होगी, अनग्रेटफुल होगा कि एक फ़ोन को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए। सो ही अलाउड जोडी टू फाइंड द फोन। इसलिए उसने उसको ऐसा करने के लिए अलाउ किया कि उसको ढूंढ के ले आओ और उसको यहाँ पे रखो। सेकंड है, व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सैड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। डॉक विल्सन जब ये लाइन कहता है कि संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, तो इसका क्या मीनिंग, मतलब वो क्या कहना चाहता है यहाँ पे। आंसर है, डॉक विल्सन मीन्ट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो whom he had killed for his benefit by bringing up her phone। डॉक विल्सन के कहने का मतलब ये था, उस लाइन का जो ये फ्रेज हमारा, उसका मीनिंग ये निकलता है कि जो पेनी है उसको मस्ट पे करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती तो ओबियसली उसको पे करना पड़ेगा। तो वो कैसे पे करेगा, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जिस हिरण को उसने मारा है, जिस डॉग को उसने मारा अपने बेनिफिट के लिए, उसके बच्चे को वो बेनिफिट बाय ब्रिंगिंग अप हर फोन। तो उसके ब्रिंगिंग अप होता है बच्चों पालन पोषण करना, तो बदले में क्या करे, वो उसके फ़ोन को ले आए और उसका पालन पोषण करे। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस।
जोडी ने उसकी लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, फ़ोन की देखभाल कैसे की, जैसे उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, एक्सेप्ट की उसने कि भाई मैं इसको लेकर आता हूँ, तो उसने फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे किया। आंसर है जोडी वॉज ग्लैड टू फाइंड द फ़ोन। जोडी बड़ा हैप्पी था उसको पाकर। ही लुकड आफ्टर इट लाइक अ मदर, उसने एक माँ की भांति उसको उसकी देखभाल की। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क, उसने अपनी उंगलियां दूध में भिगो कर उसको फीड कराया, उसको दूध पिलाया। इन दिस वे ही एक्सेप्टेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह उसने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम। जोडी की जो मदर थी उसने कैसा रिएक्ट किया जब उसको पता चला, जब वो सुनती है कि जो जोडी है वो फ़ोन को लेने जा रहा है। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, उसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। आंसर है जोडीज मदर टर्न्ड हर नोज व्हेन शी हर्ड अबाउट इट, जब उसको इसके बारे में बातें सुनी तो उसने अपनी जो नाक थी वो थोड़ी सी मतलब टेढ़ी मेढ़ी की, थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिया जैसे कि वो हैप्पी नहीं है। शी वॉज अ लिटल सरप्राइज टू हियर दिस, वो ऐसा सुनकर थोड़ा सा हैरान थी। एंड वॉज नॉट एज कंसर्न अबाउट इट एज जोडी एंड हिज फादर, और वो उसके बारे में कंसर्न होता है बच्चा वरीड भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। वो उतनी वरीड नहीं थी फ़ोन को लेकर जितना जोडी और उसका फादर था। शी डिडेंट वॉन्ट टू ब्रिंग द फ़ोन होम, वो नहीं चाहती थी कि फ़ोन को घर पर लाया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पुअर पीपल हैं और उसे पता था कि वो उसको अच्छे से खिला पिला नहीं सकते। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब इसके वर्ड मीनिंग। तो ड्रिफ्ट बैक होता है बच्चों पीछे चलना, गो बैक टू पीछे की साइड। एक होता है डायलेटेड होता है थोड़ा सा किसी चीज़ को बड़ा कर देना, इनलार्ज कर देना। क्लोज शेव होता है एक नैरो एस्केप, मतलब पतले रास्ते से निकलना, तंग रास्ते से। फोर आपका केप्ट योर हेड होता है कि मतलब आप स्टेड काम इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो। केप्ट योर हेड का मतलब है स्टेड काम, मतलब आप बिल्कुल शांत रहो, शांत रहना। हेम्ड इन होता है अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई भी मतलब कुछ करने से ना नहीं कर सकता। जैसे उसने अपने फादर को ऐसी सिचुएशन में हेम्ड इन कर दिया कि उसका फादर फ़ोन को लाने के लिए नहीं कर सका। अकॉर्न्स होता है बच्चों जो नट्स होते हैं आपके, ड्राई फ्रूट्स होते हैं ब्राउन कलर के, उनको बोलते हैं स्मॉल ब्राउन नट्स। अब होता है सीडल्ड बैक भी होता है कि चुपके से पीछे की ओर खिसकना, वॉक्ड बैक क्वाइटली। एवरी विच वे होता है कि इन डिफरेंट डायरेक्शन, जितने तरीके से जितने रास्ते वो देख सकता था उसको ढूंढा उसने। मेक्स अ बियरिंग होता है एक्ट्स एज अ कंपास क्या होता है, कंपास का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, रास्ता दिखाना, जो डायरेक्शन होता है उनको शो करता है। तो मेक्स अ बियरिंग होता है एक्ट एज अ कंपास। बजर्ड होता है बच्चों एक ऐसा पक्षी जो वल्चर की तरह होता है और जो फ्रेश मीट ही खाता है। एडजेसेंट होता है नियर बाई, बिल्कुल निकट। पार्टेड होता है बच्चों अलग हो जाना, जुदा हो जाना, मूड असाइड। क्वीरिंग होता है शेकिंग स्लाइटली, धीरे से हल्के से हिलाना। डेलीरिशियस होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ये आपकी क्वेश्चन में भी आया था वहाँ जहाँ पे पूछा गया था कि एटलीस्ट 3 फ्रेजेज बताओ जो उसके इमोशंस को डिस्क्राइब करें। कन्वल्सन होता है बच्चों शिवर, कांपना, डर से या फिर थोड़ी सी खुशी से, कैसे भी मन थोड़ी सी जो कपकपाहट होती है दिल में उसको कन्वल्सन बोलते हैं। स्लीक होता है बच्चों स्मूथ और शाइनी, थोड़ा सा जो डियर का बच्चा था कैसा था, स्मूथ और शाइनी, मतलब देखने में थोड़ा सॉफ्ट और शाइनी था वो। रोम्प होता है बच्चों खेलना, प्ले। अलार्म होता है फ्राइटन, डरना। बाक्ड होता है अनविलिंग टू डू समथिंग, कुछ भी न करने के लिए, मतलब इच्छित न होना, अनिच्छुक। लाइट हेडेड होता है बच्चों अनएबल टू थिंक क्लियरली, कोई भी चीज़ मतलब अच्छे से समझ में ना आए, कुछ भी चीज़ अच्छे से सोच न पाए ढंग से, तो उसको बोलते हैं लाइट हेडेड। अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो है, इसमें क्या है आपके हियर आर सम क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच, पुट दैम इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आपको ये डायरेक्ट स्पीच में वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है पेन इज सैड, तो इसके लिए बच्चों आपको लेसन में तो आप एक्सरसाइज देख के कंप्लीट कर सकते हो, बट यू हैव टू लर्न ऑल द रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। पेन इज सैड, डू यू रियली वांट इट सन।
अब पेनी सैड, यहाँ पे अगर जो हमारी सैड है वो सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म में वर्ब आती है तो हमें पीछे जितने भी चेंजेस होते हैं सभी करने पड़ते हैं। तो ये प्रेजेंट हुआ डू है, तो दिस मीन्स ये प्रेजेंट है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसको हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। इसमें एक बात माइंड में रखो कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंसेज हैं वो आगे सारे पास्ट में चेंज हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो रूल के अकॉर्डिंग आप देखो इन्हें, और जो विल शैल होते हैं वो वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ से एक्सरसाइजेज दे सकते हैं और यहाँ पे मैंने इनके जो आंसर हैं वो प्रोवाइड आपको करवा दिए हैं, ये आप यहाँ से देख के राइट कर सकते हैं। बाकी आप ग्रामर्स की चीज़ें हैं, ये वीडियो को पॉज करके देख लेना, और ग्रामर के रूल्स अच्छे से आते हैं तो ये आप इन्हें रख पाएंगे लर्न। ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे भी आप राइट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ एंड, देखो ये सेंटेंस देखो, लुक एट दीज टू सेंटेंसेज, यहाँ से देखो आप, ही टम्बल्ड बैकवर्ड, कि वो पीछे की तरफ घूमा, इट टर्न्ड इट्स हेड, देखो इसमें क्या है, द फर्स्ट सेंटेंस हैज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है व्हेन द वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, जिसको आप अकर्मक क्रिया बोलते हो हिंदी में, जिसके साथ कर्म नहीं होता। ऑब्जेक्ट लेस जो वर्ब होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव, अ वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इट्स हेड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जिस वर्ब के द वर्ब दैट इज फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये आपको अगर वर्ब यही फाइंड आउट करना है आपको सेंटेंस को देख के कि दिस सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज का, यदि ऑब्जेक्ट है, और एक और मैं आपको इसका रूल बताती हूँ, आप पैसिव वॉइस में चेंज करके देख लीजिए सेंटेंस को। इफ़ द सेंटेंस इज एबल टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस देन इट इज़ ट्रांजिटिव, एंड इफ़ वी आर नॉट एबल टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस देन इट इज़ इंट्रांजिटिव। देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, जोडी देन वेंट टू द किचन, ये क्या है, टू द किचन प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट तो दिखता है आपको द किचन, लेकिन हम किचन को आगे ला के इसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स इट इज़ इंट्रांजिटिव। द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम, वोबल्ड आफ्टर हिम, अब ये जो हिम है ये भी आपका नहीं होएगा चेंज, वोबल्ड आफ्टर तो आपका जो ये है ये फ्रेजल वर्ब है, तो ये भी इंट्रांजिटिव है। जो इंट्रांजिटिव के लिए मैंने आई एन राइट कर दिया है और जो ट्रांजिटिव उसके लिए टी राइट किया है। यू फाउंड हिम, ये भी क्या आपको, यू फाउंड हिम, ये देखो ही वॉज फाउंड, यू फाउंड हिम, ही वॉज फाउंड बाई यू, इसका पैसिव वॉइस चेंज हो रहा है ना, तो ये दैट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव। ही पिक्ड इट अप, ये भी क्या है, इट को हम बाहर ला सकते हैं, इट वॉज पिक्ड अप बाई हिम, तो ये भी ट्रांजिटिव है। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, ये भी आपका क्या है, हिज फिंगर्स को बाहर ला सकते हो, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट भी क्या है, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, ये भी ट्रांजिटिव है। द फोन सक्ड हिज फिंगर्स, ये भी ट्रांजिटिव है। ही लोवर्ड हिज फिंगर्स स्लोली इनटू द मिल्क, इसमें भी हिज फिंगर्स बाहर आ सकता है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। इट्स स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली, इट्स स्मॉल हुप्स को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये भी ट्रांजिटिव है। ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ मिल्क, तो हिज फिंगर्स जहाँ भी आ रहा है ये वर्ब की फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव है। द फोन फॉलोड हिम, ये हिम को हिम में से हम ही बाहर ले आएंगे, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है। ही वॉकड ऑल डे, अब ये तो इंट्रांजिटिव ऑल डे को हम एज ए पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स, ये भी आपका क्या है, इट्स साइड्स क्या है आपका सब्जेक्ट बन सकता है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो ये ट्रांजिटिव है। द फोन लिफ्टेड द इट्स नोज, ये भी आपका ट्रांजिटिव है, इट्स नोज है वो आपका ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट सेंटेंस में अगर पैसिव में चेंज कर सकते हैं तो आपका न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा ये। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, ये आपका क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो बच्चों ये थे आपके, ये आप एक बार फिर से जो पैसिव वॉइस की जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे उनके जो आंसर हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइजेज। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।